बहुत बढ़िया। नहीं आए तो दिखे, तो कहीं दिखे, ऐसा पता तो लगे गुजरात में आए हैं, किस आधार पे आएंगे। एक एक गुजराती से पूछ के देख लो कैसे आएंगे, किस आधार पे आएंगे। भगत सिंह जी खून देते थे, शराब नहीं बेचते थे। ये अपने आप को अगर भगत सिंह से कंपेयर करता है, भगत सिंह जी ने खून दिया है और इन्होंने खून में शराब मिलाई है। ये अपने आप को भगत सिंह की पाँव की धूल भी ना मोले, ऐसा बोलना भगत सिंह के लिए बहुत बड़ा अपमान है। इन्होंने अपने कमरे से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा के भगत सिंह जी को लाया है। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। ये इसी क्रोनोलॉजी से एक भगत सिंह को हाईजैक करके सिर्फ और सिर्फ पंजाब में कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हाँ, विष्णु भाई इसको मानते नहीं है। ये कहते हैं मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ। अरे कोई कुछ ना कुछ ऐसा उदाहरण तो पेश करिए, जन्माष्टमी में पैदा हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल तो समाज के अंदर ये लाए। मैं कह रहे कंस की औलादों को खत्म करने दिख जाएगा। गुजरात में भी, उत्तराखंड में भी दिख गया था, यूपी में भी दिख गया था। जहाँ ये पैदा हुआ, जहाँ ये कह रहा है, उत्तराखंड में भी दिख गया था। 0 आया, 0 कुल मिला के। हुआ क्या यूपी में? क्या हुआ इसको? किसने कहा था इसको आने को? मना किया था, बड़े जोर शोर से ढोल बजा के गया था ये। उत्तराखंड में क्या हो गया भाई? 0 आया, 0 आया। वहां से एक बहुत बड़े कर्नल से कोठियाल जी को लेके आया, क्या आ गया था ये? क्या हुआ? 0 आ गया ना। क्या वो यहाँ की जनता जागरूक हो गई है? ये फ्री का लोचा लोगों को दे रहा है, फ्री का प्रलोभन दे रहा है। कुछ लोग इसके लोची में आ जाते हैं, कुछ इसलिए इसके कन्विंस हो जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, वो तो कह रहे हैं, एक ट्वीट किया है उन्होंने कि आज के भगत सिंह जो हैं वो सिसोदिया साहब हैं और सत्येंद्र जैन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बिल्कुल उसका उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। अपने हमारे स्कूलों को देख लें आप, हमारे शैक्षिक संस्थानों को देख लीजिए आप। क्या बच्चे और पार्कों में खेल रहे हैं? बच्चे पार्कों में जाते हैं सवेरे 6-7 बजे घर से निकल के तैयार होकर जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, क्योंकि टीचर नहीं है, उनको रेगुलाइज करते नहीं है। इनको ये रेगुलाइज करते नहीं है। ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा देश आएगा, ऐसा होशियार, इतना चतुर, इतना चतुर। जो बच्चों को शराब पीना सिखाता है, ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा जो बच्चों को शराब पीना सिखा रहा है। आप ऐसे शिक्षा मंत्री को चाहेंगे जो आप एक के साथ एक बोतल फ्री दे, जो उनकी उम्र पीने की कम करे। ऐसी शिक्षा देने का क्या फायदा? ये सब ढोंग की बातें हैं। आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिल्डर का काम किया है। स्कूलों में बिना नींव स्ट्रॉन्ग किए हुए 5-5 मंजिल उसकी कमरे बनाए। आज भी आप उसका ऑडिट करा लीजिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है हर बिल्डिंग का, आप उनका ऑडिट पूरा नहीं पा पाएंगे। ये एक भ्रष्टाचार सरकार है, इसने लोगों को। आज जो ट्वीट किया है कि भगत सिंह और मतलब सत्येंद्र जैन और जो मनीष सिसोदिया है वो आज के भगत सिंह है, हम फांसी पर लटक जाएंगे पर डरने वाले नहीं। सर, ये भगत सिंह जी का नाम हाईजैक कर सकते हैं ये, लेकिन उनका कर्म और उनकी घुटने की धूल तक नहीं है। ये बेसिकली क्या है सर? ये भगत सिंह, ये प्राइवेट मेडिकल लाइन का जो बजट बढ़ गया था, बहुत बड़े प्रॉफिट में चला गया था। ये शराब के चक्कर में पिछले 1 साल तक पूरा चलता रहा ना, एक के साथ में 1 बोतल फ्री, 3 लोगों का ये बजट बढ़ गया था, इनका प्रॉफिट बढ़ गया था, बहुत हाई हो गया था। से उनके नेता प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का अपमान कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये एक लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है? सर, जो शिक्षा की बात करता है उसके माँ बाप ने उसको ये शिक्षा दी है कि वो एक 100 वर्ष की माँ को बेइज्जती करे, तो आप समझ जाइए वो क्या शिक्षा दे पाएगा दिल्ली को। और गुजरात तो कोसों तो सबसे बड़ी चीज में इन्होंने टारगेट करना है, मोदी जी को इन्होंने टारगेट करना है, इन्होंने अमित शाह जी को टारगेट करना है, इन्होंने सब बड़े उस पर इन्होंने टारगेट करना है, ताकि हमारी मीडिया में हम लोग छपें, हमारे बारे में गुणगान हो, मीडिया हमारे में कुछ ना कुछ हमारी बात चर्चा करे, पूरे देश में हमारी चर्चा हो। मोदी जी सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट है इनके, कोई ना कोई चीजें, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे हर एक नवयुवकों को, फौजियों को, किसानों को, हर एक जवानों को, स्त्रियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, हर एक को इन्होंने आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। तो किस आधार पे हम कह रहे हैं केजरीवाल बढ़िया है? केजरीवाल जी कह रहे हैं बढ़िया नहीं है। केजरीवाल जी है? केजरीवाल बढ़िया है ही नहीं। कह रहे हैं हम तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं, कंस की औलादों को खत्म करने आए। नहीं, ये खुद ही कंस है, ये खुद ही कंस की औलाद है, ठीक है, ये खुद ही कंस की औलाद है, ठीक है। मोदी जी ने जान दिया, हम केजरीवाल जी ने क्या? केजरीवाल दारू पिलाए हैं। दारू पी के मजा आया? फ्री दारू पी के मजा आया? क्या मजा है, हम लोग बर्बाद हो गए हैं। फ्री बिजली पानी मिल रही है, हम लोग का रिक्शा चल रहा है, सरकार देखो बैटरी वाला रिक्शा निकाल के हम लोग बर्बाद हो गए। कह रहे हैं फ्री बिजली पानी के चक्कर में बर्बाद हो। ये तो सच बात है। आप जो फ्री में श्रीलंका बनेगा ये, अगर यही हाल रहा ना। आप देखो देश में सबसे ज्यादा कर्जदार अगर कोई राज्य है तो पंजाब है, दूसरे नंबर पे दिल्ली को बना देगा ये इस बार भी उखाड़ के फेंकेंगे, विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में तो है ही नहीं। 2024 में हम आएंगे, टक्कर देंगे। ये अब यहाँ से इसकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इसकी केजरीवाल जो अन्ना हजारी के साथ बैठा था, अभी
आगे तक गया तो गद्दारी करके उनको छोड़ दिया और खुद राजनीति में आ गया। और आज ये पंच परमेश्वर जो हमारा सम्मेलन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सारे युवा नेताओं का और कार्यकर्ताओं का, ये उसका शंखनाद है। इसी जमीन से केजरीवाल अन्ना जी का कंधा रख के चढ़ा था और आज यहाँ पे हम प्रण लेके जा रहे हैं कि उसको यहीं दफन करेंगे। आप क्या कहोगे भैया? वो तो कह रहे हैं कि लगातार मेहनत हो रही है, बीजेपी हमसे डरी। सारे के सारे बीजेपी के साथ है और पूरी दिल्ली बीजेपी के साथ है। पूरी दिल्ली बीजेपी के साथ बिल्कुल। कब्जा तो उन साथ में पूरा भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, हम सब भाजपा के साथ हैं और भाजपा आएगी 2024 में भी और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। बोल बिल 350 से ज्यादा हम भाजपा की सीटें आएंगी, ये बात लिख लीजिए। अब कोई भारत में कोई ऐसा नेता है नहीं। वो कह रहे हैं केजरीवाल, अखिलेश सारे गए कूड़े के ढेर में। भारत जोड़ो यात्रा का। कुछ नहीं है, फ्यूज है सब। गुजरात क्यों नहीं जा रही है? गुजरात क्यों नहीं जा रही है? अगर ऐसे ही इनके अंदर ऐसा कोई दमखम है, गुजरात क्यों नहीं टच कर रही है? पूरा देश ये भारत यात्रा है, उनकी खाली कांग्रेस यात्रा है। उसी राज्य में जा रहे हैं जहाँ इनकी सरकार है, उसके अलावा वहाँ क्यों नहीं जा रही है? गुजरात क्यों नहीं टच कर रहे बताइए? जबकि वहाँ चुनाव है, चुनाव के मौके पर वहाँ से उसको टालते हुए जा रहे हैं, क्या चक्कर है? नहीं, पंजाब जीत लिए उससे क्या होगा? पंजाब जीतने से थोड़ी है केंद्र में आ जाएंगे। डर के सीबीआई ईडी हमारे पीछे लगा दी। कुछ नहीं, ईडी सीबीआई जो गलत कीजिएगा तो लगेगा ही। तो भगत सिंह की कंपैरिजन करने लगे कि हमारे सत्येंद्र जैन। सब थोड़ी हो जाएगा। भगत सिंह अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, मोदी जी अरविंद केजरीवाल थोड़ी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी का ही सत्ता रहेगा केंद्र में सब दिन। बिल्कुल। सर्वे हुआ ना गुजरात में, एक सीट डूब के मर जाना चाहिए उसको। वो मीडिया का सर्वे खरीद लेता है, अपने कार्यकर्ताओं को बीच में डाल के कहता है कि तुम सर्वे करो, वोट डालो। अभी जब मीडिया में चर्चा आए, जब बात खुली कि इन्होंने खुद अपना सर्वे कराया, अपने कार्यकर्ताओं को बीच में बिठा के और सब झाड़ू करवा के सर्वे ले लेते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये गंदी राजनीति है। तो कह रहे डरी हुई है बीजेपी हमसे। भाई साहब, उसके कहने से डर गई होती तो ये सम्मेलन, इतना बड़ा सम्मेलन, बताओ लाखों की संख्या में लोग कैसे आते हैं। कह रहे ईडी सीबीआई लगा दी, मनीष सिसोदिया पे बार बार सीबीआई भेजी जा रही है। सर, सत्येंद्र जैन जैसा व्यक्ति जो अपने आप को ईमानदार समझता था, वो तो कह रहे आज के भगत सिंह है सत्येंद्र जैन। जब भी 3 महीने से अंदर है, अगर वो सही होता, ईमानदार होता तो क्या जेल से बाहर नहीं आ सकता था? ये सब पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेलता है ना। अहमदुल्ला खान 2 दिन में बाहर आ गया, अगर उसके अंदर पावर होती, सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं बाहर निकाला उसने? क्योंकि वो करप्टेड है। ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलता है भाई साहब, वोट बैंक बढ़ाने के लिए उसने हर जगह ये कर रखा है। बीजेपी वाले करते हैं हिंदू मुस्लिम। भाई साहब, हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। अगर हमारा हिंदू सो रहा है, हम जगाने के लिए हिंदू को जगाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा मुस्लिम हमारे को वोट ना दे, वोट सब दे। अगर मुस्लिम को लगता है कि हमारा मोदी ईमानदारी से काम कर रहा है, देश का आज मेरे ख्याल से वर्ल्ड में हम नंबर 4 पे आ गए हैं सैन्य पावर में। हम कहाँ मेडिकल साइंस में 112 नंबर पे होते थे, आज 74 नंबर पे आ गए। ये चीज़ किसने करी? पिछले 8 साल में जो ग्रोथ हुई है ना, देश का हर नागरिक देख रहा है। और देश का नहीं, हर लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल बनाम मोदी होगा 2024 का। नहीं, केजरीवाल तो कुछ है ही नहीं है, जीरो पर एकदम आउट हो जाएंगे। ये देश के लिए वो कैंसर है, वो कैंसर है। क्योंकि मुफ्त खाना, मुफ्त लेना, मुफ्त आने, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, कहाँ से आएगी भाई बताओ? अब धरती माता को खोजते हो, 200 मीटर नीचे जाते हो, धरती माता का सीना चीरते हो कि भाई मैं क्या करता हूँ, पानी मुफ्त देता हूँ। अरे तू धरती माता से पूछ कि तेरा सीना चीर कर हम 9 महीने बच्चे को पेट में रखते हैं और आज 700 फुट में पानी नहीं है। पहले जब आए थे 1 फुट में पानी था, आज 700 फुट में पानी नहीं है। कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया पैसा? ये सारा पैसा इसको बाहर से आता है हमारे देश को खराब करने के लिए। क्यों कि हिंदू की जो वो है कदियों से है, सदियों से है। अब हमारे उतने हिंदू नहीं है। क्या कहोगे, माहौल क्या नजर आ रहा है? मोदी जी रहेंगे 7 जन्म तक। क्यों रहेंगे, क्या वजह है? रुक जाइए। उनकी खूबियां है, उनका काम है। वो काम पसंद आया? क्योंकि सब कह रहे हैं काम ही ना किया उन्होंने। वो बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी भी। राहुल तो कोई जानता ही नहीं, जानते भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बेकार टाइम खराब कर रहा हो। हाँ, पैसा खराब हो रहा है। टाइम खराब हो रहा है। देखो, एक बात है, हम आपके चैनल माध्यम से बोल रहे हैं कि जो विश्वास लोगों को था इसके ऊपर और जिस वजह से उसका अल्टरनेट लाया था कि भी एक कोई पार्टी और आए, वो तो इनसे भी आगे निकल गया भ्रष्टाचार में। कौन? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। वो तो कह रहे हैं बीजेपी डर गई हमसे। नहीं, बीजेपी डर गई कहाँ? बीजेपी की तो पंडा छुटाना भारी होगा। मैं वहाँ उसका गुजरात का वो देख रहा था, वो जो आपके दूसरे चैनल थे वहाँ वो कर रहे, वो बता रहे थे कि कुछ नहीं है, ये हवा बना रहा है, अपनी झूठी हवा बना रहा है।
कोई जनाधार नहीं इसका वहाँ गुजरात के अंदर, ना कुछ नहीं अरे है। पंजाब जीत लिया, गुजरात जीत ने पंजाब जीत लिया, अगली बार पंजाब भी नहीं जीता जाएगा। वो एक बार जीत लेते हैं उसका मतलब ये नहीं होता। ये तो पहले उसमें यहाँ से विधानसभा में आ गया था और कॉरपोरेशन में हार गया था, यही केजरीवाल, आपको याद है ना? केजरीवाल यही कांग्रेस उसमें निगम पार्षद के उसमें कॉरपोरेशन में हार गया था। ये तो चलता रहता है, ये कोई बात ना है। लेकिन अभी जो लोगों के अंदर इसकी इमेज थी वो घटती जा रही है दिन पर दिन, चूंकि झूठ इतना फैलाया जा रहा है। भगत सिंह के वंशज हैं हम डरने वाले नहीं है। ये भगत सिंह का वंशज कहाँ से होगा? यो हरियाणा का वंशज किसका है पहले डिसाइड कर ले, तय कर ले कि वंशज किसका है। ये कभी बढ़िया बताता है, कभी अपने आप को कुछ और बताता है, कभी ये भगत सिंह का बताता है, कभी वो गुजरात जाके वहाँ का हो जाता है। तो कोई अपना तय कर ले कि ये वंशज किसका आखिरकार। ये आखिरकार हमें हमारे देश की जनता को पता लगे किसका वंशज है, ताकि हम उसी हिसाब से इसको ट्रीट करें, है कि नहीं? ये झूठ और फरेब और दारू और फ्री और ये सब चीज़ देश में चलने वाली नहीं। देश हमने बहुत आगे ले जाना है, युवाओं पे और नई पीढ़ी पे जिम्मेवारी है, तो ये चीज़ कतई नहीं चलने वाली। केजरीवाल का झूठ फरेब हम लोगों ने देश ने देख लिया। दिल्ली में इसका बहुत बड़ा ये प्रदर्शन हो चुका है और हम इसको आगे झेलने वाली नहीं है।